आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में उल्फ गुटेनबर्ग जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में जन्मे भौतिक विज्ञानी जिन्होंने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया और भौतिकी के लिए सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार को जीता था। 1921 ईस्वी में फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की अपनी व्याख्या के लिए आइंस्टीन को आमतौर पर 20वीं सदी का सबसे महान प्रभावशाली वैज्ञानिक माना जाने लगा। आइंस्टीन बताते हैं कि उनके जीवन में शुरुआती दिनों में कंपास और ज्यामिति से अत्यधिक प्रभावित हुए। कंपास से उनका पहला मुकाबला था। उसे पता चला कि अदृश्य शक्तियाँ सुई को विक्षेपित कर सकती हैं। दूसरी आश्चर्य 12 साल की उम्र में आया जब उन्होंने ज्यामिति की एक पुस्तक खोजी जिसे उन्होंने पवित्र ज्यामितीय पुस्तक कहते हुए खा लिया। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन 12 साल की उम्र में गहरे धार्मिक हो गए थे, यहाँ तक कि भगवान की स्तुति में कई गीतों की रचना कर डाली। आइंस्टीन पर 12 साल की उम्र में एक युवा मेडिकल छात्र मैक्स तलमुद का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो अक्सर आइंस्टीन को उच्च गणित और दर्शन से परिचित कराता था। जब आइंस्टीन 16 साल का था तब एक निर्णायक मोड़ आया। उस मेडिकल छात्र ने आइंस्टीन को एक कहानी सुनाई जिसमें लेखक ने बिजली के साथ सवारी की कल्पना की थी, जो एक टेलीग्राफ तार के अंदर यात्रा कर रहा था। आइंस्टीन ने तब खुद से यह सवाल पूछा कि क्या अगले 10 सालों तक इनकी सोच पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्या होगा यदि आप इसके साथ भाग सकते हैं, यानी बिजली के साथ भाग सकते हैं, बिजली पर बैठकर भाग सकते हैं? उनका पहला सवाल था अपने आप से, स्वयं से। तो प्रकाश किरण दिखती है, क्या प्रकाश किरण दिखती है? यदि प्रकाश एक लहर थी तो प्रकाश किरणों को स्थिर लहर की तरह स्थिर दिखाई देना चाहिए, एक बच्चे के रूप में। हालांकि वह जानता था कि स्थिर प्रकाश तरंगों को कभी नहीं देखा गया था, इसलिए एक विरोधाभास था। आइंस्टीन ने उस समय पहला वैज्ञानिक पत्र भी शोध किया था, उसका नाम था चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की स्थिति। इसके बाद उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को भी प्रकाशित किया और इसी से उनकी एक नई पहचान बनी पूरी दुनिया में, और वो सदैव के लिए अमर हो गई।